राधा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। तो जैसा अभी श्रेया माता जी कितना अच्छा हमको हो भजन गाए हैं, दीप्ति माता जी भी कितना अच्छा समझाए हैं। प्लीज म्यूट नहीं करना, अनम्यूट मत करो बीच में। और जो लोग हमारे को होस्ट हैं, थोड़ा सीरियसली उनको म्यूट कर दो, क्योंकि मैं मेरे क्लास में हर एक को अनम्यूट का विकल्प देता हूँ। ठीक है। तो माता जी, प्रभु जी, जब राधा अष्टमी आ रही है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? एक्चुअली राधा राधा को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं प्रभु जी आप लोग? हाँ, राधा का सिर्फ कृष्ण को अगर हम समझ गए तो हो गया ना? तो राधा ही हमको क्यों जानना क्यों चाहिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, भगवत गीता समझ गए हम, भागवत समझ गए प्रभु जी, लेकिन अब ये क्या है, नया नया बता रहे हैं आप राधा रानी के बारे में। तो एक्चुअली वास्तविकता माता जी, प्रभु जी, जब हम लोग ये प्रश्न हमारे मन में आ रहा है, तो राधा को समझना चाहिए। जितने भी आप मंदिर देख लो, आप मंदिरों के नाम भी देख लो, बिना राधा के कहाँ राधे श्याम, इवन कौन सा भी नाम भगवान का ले लो, इवन लक्ष्मी नरसिम्हा बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, तो बिना अ, राधा के कृष्ण नहीं है। तो आज हम लोग, कल जैसे कि राधाष्टमी है, इसके कल हर एक को डाउट है प्रभु जी 22 को है या 23 को है, तो डेफिनेटली कल है। तो आज छोटा सा मैं प्रयत्न करूंगा, राधा मैया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि कृष्ण भगवान को ही हमारे को जानना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि भगवान स्वयं बोले, 7वें अध्याय के तीसरे श्लोका भगवत गीता में बोले, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम। जो सिद्ध पुरुष है ने, मनुष्यों में हजारों हजारों लोगों में से कोई विरला मेरे को जानने का प्रयत्न करता है सिद्धि के लिए। यस, हाँ, वो प्रयत्न करता है और उसको सिद्धि प्राप्त होती है। तो वैसे कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, जो भगवान को, वो जो सिद्ध पुरुष है उसमें से विरला कोई कोई मेरे को तत्व से जानता है। कृष्ण को जानना हाँ असंभव है। जब कृष्ण को जानना ही हमारे को इतना आसान नहीं है, तो कृष्ण से और ऊपर राधा, तो राधा को भी जानना टू मच है। हाँ, इतना आसान नहीं है कि यस मैं कृष्ण को समझ गया, राधा माँ मैं राधा माँ को यस सबको समझ गया, मैं मेरा को सब चीज आता है। एक बार क्या हुआ, एक चैतन्य चैतन्य की लीला बताता हूँ आपको। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वैसे तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव में आए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो हमको राधा की कृपा कैसा प्राप्त करना है, अब ध्यान पूर्वक क्लास में बने रहिए, अच्छे से सुनिए, श्रवण कर कीजिए। then मैं हर चीज आज चंद तत्वों के साथ साथ लेके फिर व्रत में कल क्या करना है वो भी बता दूंगा। हम्म। तो जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु पूछे रामानंद राय को, सबसे टॉप लेवल क्या है दुनिया में, देन वो बोलने लगे, देखो भगवान आप तो सब चीज अंतर्यामी हैं, लेकिन आप गुरु हैं। हाँ, फिर भी आप मेरे को पूछ रहे हैं, तो मेरा काम क्या है, आप जो भी पूछ रहे हैं मैं बताऊंगा। तो मेरे मेरे हिसाब से मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, उसमें ना वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सबसे उच्च कोटि का माना गया। अच्छा, वर्ण और आश्रम का, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करना है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करना है, शूद्र शूद्र का काम करना है, वैश्य वैश्य का काम करना है, फिर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी में रहना है आश्रम में। वैसे ही गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम जान के गृहस्थ लोग क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को अच्छा सा निभाना, फिर गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ में आओ, फिर बाद में संन्यास। ये जब अच्छा सा सोसाइटी में चल रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, ये मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, मेरे को और कुछ और बताओ ना। धन वो बोलने लगे कि कंप्लीट अपने मन को, मन मन मना भव मद भक्तो, तो कंप्लीट हमारे मन को, जैसा 12वें अध्याय में भी हम लोग देख रहे थे कि कंप्लीट भगवान को दे दो। हाँ, स्मरणात्मिका भक्ति। हाँ, वहाँ पे हम लोग अच्छा सा ये भक्ति, मननात्मिका भक्ति, अभ्यास भक्ति हम लोग लास्ट सैटरडे ही देखे। तो हाँ, तो अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र में एक गीत गाते हैं, गणेश जी का आरती, हर कोई आपको भी आता है। तो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, ऐसा एक अच्छा सा गाते हैं। वहां पे एक सेंटेंस आता है,
वो आरती में, गणेश जी की आरती में एक सेंटेंस आता है, क्या सेंटेंस आता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियाणि, मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा, वहाँ पे इतना अच्छा हम लोग भजन गाते हैं। काफ़ी लोग भजन गाते हैं, मैं भी भजन गाता हूँ जब आरती में सबके साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन वास्तविकता वो भजन का अर्थ हमको जानना चाहिए। अरे प्रभु, गणेश भगवान की आरती में क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? करोमि यदत्त सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। वहाँ पे बोला गया कि जो भी मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मैं मेरे करता हूँ मन से, तो ये हमको मालूम है ना प्रभु जी, तो वो क्या करना चाहिए, ये फीलिंग किसके लिए रहना चाहिए? तो मैं बॉस हूँ, छोड़ देना, ये त्याग देना, त्याग के मैं क्या करना, पूरी तरह से नारायण के समर्पण हो जाना। तो चैतन्य महाप्रभु को ये अच्छा लगा। अच्छा, तो पूरी तरह से भगवान को समर्पण होना, ये मन को भगवान में लगाना। लेकिन अर्जुन भी डाउट पूछ रहा था कि हम लोग भगवद गीता लेवल 1, लेवल 2 काफ़ी लोग हो गए हैं। अर्जुन भी बोल रहा था, प्रभु जी भगवान चंचलम ही मना कृष्णा, हम लोग नहीं कर सकते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बोले, अभ्यास कर। 12वें अध्याय में भी बोले, 6वें अध्याय में भी बोले, बेटा अभ्यास कर। फिर 12वें अध्याय में बोले, अभ्यास करने में भी अगर असमर्थ है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ कर, मेरे लिए दान दे, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। तो ये तो हो गया भगवत गीता। अब मन, चैतन्य महाप्रभु को उससे और टॉप चाहिए। नहीं 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 नहीं, मन को इतना आसान नहीं है कि पूरी तरह से भगवान में लगाना, हाईली इम्पॉसिबल है। तो अब क्या करना, ये भी प्रश्न हो गया। और ये दिल मांगे मोर, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, और सुनना चाह रहे थे कि और बोलो ना। तीसरा टॉप मोस्ट भक्ति है, क्या है वो? सभी धर्मों का त्याग दो। अच्छा, सभी धर्मों का त्याग देना। हाँ, क्योंकि भगवत गीता में बोला गया, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्यागना। तो वो सोच विचार करने लगे, हाँ ये भी अच्छा है, जो छोटे मोटे धर्म हैं, जो हम मनोधर्म, मन में आए जैसा हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, यही करेक्ट है, कोई और गलत है, सब ये मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है। तो ये भी त्यागना है। कृष्ण को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यस, तो सभी धर्मों को त्याग देंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें भी प्रॉब्लम आता है। चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे, देखो, धर्मों का त्याग करने में अभिमान आ जाता है, देखो मैं सबको त्याग दिया हूँ। देन फाइनली और क्या आ जाता है? और क्या आ जाता है? डाउट आता है। इतने समस्त अगर धर्मों को त्याग दूंगा, बचपन से देखो मैं ये भक्ति कर रहा था, अब सडन कृष्ण भगवान बोल रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अब मैं इनकी शरण में आ गया, तो क्या मैं इन लोगों से बैर ले लिया क्या? तो क्या मेरे को कृष्ण भगवान सची हुई हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः लेके जाएंगे कि नहीं, की डाउट आता है। क्योंकि वहां पे कृष्ण का अभी प्रेम विकसित नहीं हुआ। सिर्फ हम तो सर्वधर्मन परित्यज्य, धर्म को त्यागे। तो चैतन्य महाप्रभु को ये भी फील नहीं आया, नहीं 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 और कुछ बोलो ना। देन वो बोलते हैं, इसमें भी नहीं है, आपको धर्म त्यागने के बाद में भी उससे भी कोई और ऊपर बताऊं तो ठीक है, ज्ञान मिश्र भक्ति। अच्छा, ज्ञान अर्जित करो, शास्त्रों में क्या है, वेदों में क्या है, वेदों का सार क्या है, और शास्त्रों में क्या बताया गया, उपनिषद में क्या बताया गया, इसका भक्ति करो। लेकिन कैसा भक्ति करो? ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानने की कोशिश करना है। हम लोग ये देखे, हाँ प्रभु जी, मरणात्मिका भक्ति 12वें अध्याय में अच्छा सा आप डिटेल में बताए थे। देन लेकिन वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु विचार करने लगे। एक व्यक्ति को अगर समझो थोड़ी देर के लिए, मैं किसी और का भी नाम लेंगा तो सब हर्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं श्वेता माता जी, नहीं तो दीप्ति माता जी, यहाँ हमारे लीडर्स है, प्रेजेंट लीडर्स। तब नहीं तो अभी दीप्ति चौरसिया माता जी, देखे मैं कितना अच्छा समझाई भजन को, कितना अच्छा ज्ञान है मेरे पास में। चंद लोगों को जल्दी से ज्ञान रहने के कारण अभिमान आता है। अभिमान जहाँ पे आएगा, वहां पे व्यक्ति का फॉल डाउन, नीचे गिर जाएगा। ज्यादातर लोगों को, अगर वो सुंदर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन उसके पास में अगर ज्ञान है, मैं दोहे बोल रहा हूं,
तुलसीदास के भी मेरे को याद है, और कबीर के दोहे भी याद है, और रामायण के भी चंद दोहे याद है। मैं बोल रहा हूँ देखो, देन मेरे को भागवतम के 18,000 श्लोक याद है। देन कभी-कभी क्या हो जाता है, अभिमान, अभिमान हमको प्रेम में नहीं लेके आता है। चैतन्य महाप्रभु बोले, और बोलो नाम। इससे मेरा दिल, नहीं, 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 ये टॉप मोस्ट भक्ति का लेवल नहीं है, और बोलो। तो अरे अब इनकी इच्छा बढ़ते जा रही। देन ठीक है, वो बोलने लगे रामानंद राय, इससे भी एक और एक बहुत बढ़ के है, मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ। अब अब ज्ञान नहीं है लेकिन भक्ति है। जैसा हम लोग मैं लेवल 1 के भगवत गीता में हम लोग पढ़े, वो जो एक ब्राह्मण रहता है, उसको पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, लेकिन वो आंसू बहाते रहता भगवत गीता को देख के। चैतन्य महाप्रभु उसको गले लगाते हैं, साउथ इंडिया का ब्राह्मण के बारे में। तो यानी ज्ञान शून्य भक्ति टॉप है। हाँ, ये बात भी सही है। एक व्यक्ति पूरी तरह से शबरी जुड़ गई। हाँ, शबरी भी जुड़ गई। विदुर की विदुरानी, विदुर के पत्नी पूरी तरह से जुड़ गए। गोप, सब लोग तो जुड़ गए। हाँ, ये बात तो सही है। भक्ति तो करना चाहिए, ज्ञान शून्य भक्ति से जुड़ना। लेकिन इसमें भी मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, और बोलो। देन वो बोल रहे हैं, अब आ रहे हैं धीरे-धीरे से, कहाँ पे आ रहे हैं माता जी, प्रभु जी, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप देख रहे हैं। क्यों? राधा मैया को समझना है। तो प्रेमा भक्ति, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोले, यस, ये जो प्रेमा भक्ति, जहाँ पे प्रेम है, वो भक्ति मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये टॉप मोस्ट भक्ति है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे, हाँ, ये भी बात सही है, यहाँ पे हम लोग, हमारा फॉल डाउन नहीं होता। हम लोग आँख बंद करके भगवान से प्रेम कर सकते हैं। लेकिन भगवान बोले प्रेम तो ठीक है, और प्रेम में भक्ति में भी कुछ और स्तर है क्या? कुछ और ऊपर जाने का रास्ता है क्या? देन फाइनली वो बोलने लगे कि हाँ, देखो भाई, प्रेमा भक्ति में जैसे हनुमान जी, वृत्तासुर ऐसे लोग हैं ना, वो लोग दास्य भक्ति करते थे। पूरी तरह से अपने आप को दास मानते थे। आपको, यस भगवान, हम मान रहे हैं, उनका गला कट रहा है, वृत्तासुर का गला कट रहा है। 1 साल ऐसे बोलते हैं वहाँ पे, कई महीने लग गए, वज्र काट रहा है, और वो गुणगान कर रहे हैं किसका? भगवान का। दास्य भाव में इवन अम्बरीश महाराज भी, अभी एकादशी के जब हम लोग कहानी लेते हैं, दुर्वासा ऋषि का जब हम लोग 9वां अध्याय, 9वें स्कंद में जब पढ़ते हैं, तो अम्बरीश महाराज, ये हनुमान जी, ये सब क्या है? वृत्तासुर पूरी तरह से दास्य भाव में भगवान को पूरी तरह से निवेदन करते हैं, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। इस्कॉन में पहले आने की देरी है। पहली क्लास आप सुनते हैं, पहली क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जब भी हम गुरु के पास में जाते हैं, गुरु पहले बोलते हैं, बेटा तू दास है, तू बॉस नहीं है, तू बॉस बनने के चक्कर में ये दुनिया में आया, इसलिए तू अब दास बन जा। फिर वापस तेरी वो दुनिया में भगवान बोलते हैं तू आ जा। तो दास का कॉन्सेप्ट, दासानु दासानु दास, ये यहाँ संप्रदाय में सिखाया जाता है। भौतिक दुनिया में बॉसानु बॉसानु बॉस, मैं क्लर्क था, कैसा मैनेजर बनूं, कैसा डायरेक्टर बनूं, कैसा और ऊपर जाऊं, बॉस कैसा बनूं। लेकिन भक्ति में दासाना दासाना दास, दास्य भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, लेकिन इसमें क्या रहता है मालूम? दास्य में मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये दास्य भाव तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कहाँ लेके जाता मालूम? वैकुंठ लेके जाता। गोलोक लेके जाना है ना, गोलोक में आना है आप लोग। तो गोलोक के लिए, एक व्यक्ति के लिए कौन सी भक्ति करना चाहिए? और पूरी तरह से सीरियसली अब सुनने लग रहे हैं। अब वो बोले हैं, ठीक है दास्य, आपको ठीक है, मैं दास्य से भी ऊपर है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो क्या है? साक्य भाव। दास्य से ऊपर साक्य प्रेम रहता है। भगवान को अपना फ्रेंड मान मान लेते हैं। जैसा श्रीधाम है, मधुमंगल है, इवन अर्जुन भी। हम लोग रिसेंटली प्रेम में भी 2 प्रकार के, हम वहां नहीं जाएंगे, फिर मैं ये टॉपिक से हटते जाएंगे। तो लेवल 2 में एडवांस जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में गए थे। तो श्रीधाम, मधुमंगल है, इवन पांडव अपने आप को सखा, लेकिन रेस्पेक्ट था, कुछ मर्यादा थी, मर्यादा था। नहीं भाई, हम ये कन्हैया से कुछ मर्यादा रख के, फीलिंग का, मर्यादा का भी फीलिंग था इसमें। साख्य प्रेम ने तो साख्य प्रेम, प्रेमा भक्ति का साख्य लेवल, साख्य रस बोलते हैं, साक्य रस में। नहीं नहीं नहीं, ये भक्ति नहीं है मेरे को, और कुछ बोलो। देन वात्सल्य,
वात्सल्य में तो मर्यादा नहीं रहती है। माँ पूरी तरह से, देन हाँ, ये भी बात अच्छी है, मर्यादा तो नहीं रहती है, लेकिन और ये दिल मांगे मोर। चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, नहीं, इससे और कुछ उठ के और ऊपर कुछ है तो वो बोलो। देन धीरे-धीरे से वो बोलने लगे, वात्सल्य रस, वात्सल्य प्रेम से भी और ऊपर। हाँ, मैं बताऊँगा वो क्या है। माधुर्य प्रेम ही है, लेकिन जिसमें आपका कांता भाव है। हाँ, तो आपको सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है हम। हम बिना कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करते, हम वो गोपियाँ हैं, जो 12वें अध्याय के मरणात्मिका भक्ति और स्मरणात्मिका भक्ति में डिफरेंशिएट करके हम जब जानने की कोशिश करें, ये टॉप लेवल भक्ति है। पूरी तरह से 24 आवर्स भगवान को ही समर्पण करना। अच्छा, ऐसा देन और आगे बढ़ गए अब नहीं, माधुर्य तो ठीक है, गोपियों का भाव ठीक है, लेकिन और क्या है? देन फाइनली जब अब वो बोलने लगे, देखो अब इससे और ज़्यादा एक ही है, वो क्या है? राधा प्रेम। जब राधा प्रेम को प्राप्त कर लिए आप, देन और कुछ नहीं चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु बोले, रस, रुक जाओ। करेक्ट बात बोले हैं आप। राधा को जो समझ गया, राधा प्रेम, राधा के शरण में जो चले गया, राधा क्या है जो समझ गया, देन फाइनली वो तो सीधा गोलोक में आ गया। तो राधा रानी के बारे में सबसे अच्छा कौन जाने। हम लोग एक हम लोग रेगुलरली मैं एक हम लोग राधा तत्व के ने राधा मैया के बारे में एक अच्छी सी बुक है, तो बुक को हम लोग डेली शाम के समय पे पढ़ते थे। तो वो उसमें इतना डिटेल में बताया गया राधा मैया के बारे में। तो राधा के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छा सा जाने कौन? रूप मंजरी, उनके जितने भी मंजरियां हैं, गुण मंजरी, क्या नाम है, और एक मंजुलाली मंजरी, ये सब क्या है, इन लोग अच्छा सा समझे, राधा का प्रेम को अच्छा सा जाने। दे इसीलिए क्या हुआ, अब भगवान बोले हैं, देखो भाई, भगवान भगवान से प्रेम करना ये धरती के लोगों को नहीं आता है। ये सीखे नहीं प्रेम करना कैसा, सिखाने के लिए भी भगवान क्या करे, स्वयं आना पड़ा। और रूप मंजरी जो वहां पे थे, वो मंजरी को यहाँ पे भेजना पड़ा। जो हम लोग जो अब हम लोग इस्कॉन में पढ़ रहे हैं, लेवल 3 में पढ़ते हैं, वो कौन है? रूप गोस्वामी कौन है? वो रूप मंजरी है, जो भक्ति के बारे में डेप्थ में बताते हैं। कैसा बताते हैं कि जब तक आप राधा के शरण में नहीं गए, तब तक आपका यस कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, गोलोक को जा नहीं समझ। तो इसलिए ही अब सनातन गोस्वामी कौन है? तो हम लोग अलग अलग जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो लवंग मंजरी, उनका नाम ही लवंग मंजरी है। तो वो हमेशा राधा रानी को क्या करती है, इलायची देती है। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है। तो वो ही सनातन गोस्वामी बन के यहाँ पे आए हैं। हमको ये गोस्वामियाँ जो वृंदावन में क्या दिए हैं, हाँ, हम लोगों को इतना डेप्थ में भक्ति के बारे में समझाए हैं। पूरी तरह से चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करे। चैतन्य महाप्रभु तो 8 श्लोक दे दिए शिष्टाष्टकम के, और कुछ ज्यादा नहीं बोले, लेकिन भक्ति के बारे में, भगवान से संबंध के बारे में, एक जीव कैसा रहना चाहिए, जीव का कर्तव्य क्या है, वो ये गोस्वामियां बताए। जब तक अगर हम लोग अपने आप को राधा मैया को समर्पण नहीं करें, तब तक हम नहीं जान सकते। तो फिर प्रभु जी, भागवतम में राधा नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? तो भागवतम की जब रचना हुई, जब कभी भी राधा मैया के बारे में विचार करते थे, तो व्यासदेव पूरी तरह से डूब गए। अब वो वहां पे सुखदेव गोस्वामी है, ये जितने भी लोग हैं, जैसे ही राधा देन उसमें ही डूब जा रहे हैं। उससे हट आ वहाँ वो दुनिया से यहाँ पे आ रहे नहीं। तो इसलिए ही वहां पे एक ही श्लोका बोला गया, अन्याराधिता नून्यम, अन्याराधिता नूनाम भगवान हरि ईश्वरः। प्लीज म्यूट कर लो ना, दया करो। 10वें स्कंद का 30वें अध्याय का 28वां श्लोका है, 28वां श्लोका है, जहां पे बोले हैं, सिर्फ भागवत में वहां पे बोला गया।
तो फिर हम लोगों को कल अष्टमी आ रही है प्रभु जी। अब तो हमारे को आप बोल दिए सबसे ऊपर अगर गोलोक है ना, गोलोक में जाना है तो राधा मैया के शरण में। ये तो क्या करना कल, राधा माँ को कैसा प्रसन्न करना, राधा मैया को। देन वो सिंपल है, कल राधा अष्टमी के दिन क्या करना है, एक काम, जल्दी उठो, सबसे जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त, वैसे तो आप लोग गुड स्टूडेंट है, जल्दी उठते हैं, तो अब सबसे जल्दी उठना चाहिए। और क्या करना चाहिए, राधा और कृष्णा जैसे कि आपके पास में अभिषेक करना चाहिए सुबह सुबह। और क्या करना चाहिए, और व्रत रखना चाहिए, जैसे कि जल निर्जला नहीं होता प्रभु जी, जल तो लेना है। ठीक है, जल ले लो। स जला, नहीं, जल से हम नहीं रह सकते हैं। देन स फला, फल ले लो, दूध ले लो, लेकिन अन्न मत लो। कब तक, 12 बजे तक सुबह के, यानी दोपहर के। सुबह से आरंभ हो गया ये व्रत, और सिर्फ 12 बजे तक ही करना है। ये नहीं है कि 12 घंटे, ये नहीं है कि 24 घंटे, नहीं। जितना हमको बताया गया उतना करने से हम लोग हमारे लिए आचार्य ऑलरेडी रास्ता बना दिए। भाई आप जंगल में जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम किधर जाना है, मैं रास्ता बता रहा हूँ। वो रास्ते, वो पद चिन्हों पे अगर हम चल के चले गए, गोलोक का रास्ता क्लियर है। ठीक है ना? तो अगर हमारी शक्ति है तो आप निर्जला रह सकते हैं। सुबह में भगवान का, एक तो क्या बोला मैं, 12 बजे, क्योंकि दिन के 12 बजे क्यों ऐसा बोला जाता है, रात के 12 बजे में हम कृष्णाष्टमी क्या करते हैं, रात के 12 बजे तक रहते हैं प्रभु जी, रात के 12 बजे हम लोग, हाँ प्रभु जी, जब हम लोग व्रत, तो ये क्यों ऐसा, तो कृष्ण भगवान का जन्म रात में हुआ, राधा मैया का सुबह, यस, दोपहर के 12 बजे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दोपहर के 12 बजे आप अगर हो सका अभिषेक कर लो पंचामृत से। जैसे पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, तुलसी पत्र, गंगा जल, ये सब का मिश्रण, अच्छा सा अभिषेक कर लो, वही तीर्थ है। अब अच्छा सा आरती और भजन, ये समय पूरा क्या करना चाहिए, शनिवार का समय, ज्यादातर अगर लोग, जो लोग फ्री होते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं, उन लोग शनिवार, इतवार, संडे भी, रविवार भी छुट्टी होती है, तो आप लोग अच्छा सा कीर्तन करो। जैसा अभी अभी क्या बोलते हैं, श्रेया माता जी और दीप्ति माता जी अच्छा सा गाए हैं, तो वैसा राधा को सबसे अच्छे भजन कौन से प्रिय है, कृष्ण के। तो कृष्ण के भजन राधा रानी के अष्टमी के दिन गाना चाहिए, और कृष्णाष्टमी के दिन राधा मैया के। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि अभी दीप्ति माता जी वही तो समझा रहे थे, इनको, इनका नाम लो ये खुश होते हैं, इनका नाम लो ये खुश होते हैं, इनके लिए ये वस्त्र पीले बदाल वस्त्र धारण करे हैं, और फिर इनके लिए नीले वस्त्र धारण करे हैं। तो ये राधा कृष्ण ऐसे होते हैं। तो जितना हो सके उतना चैंटिंग करो। अगर जो लोग एक माला कर रहे हैं माता जी, प्रभु जी, पहले माला क्या है समझना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो व्रत तोड़ो या व्रत छोड़ो, व्रत खोलो, क्या भी व्रत, व्रत का समय क्या बताया मैं आपको, 12 बजे। और 12 बजे कैसा, सिर्फ अन्न लेके, जैसा एकादशी के बाद में द्वादशी में हम क्या करते हैं, अन्न लेते हैं, वो ही करना है। तो जैसा शक्ति और शक्तिमान हम लोग कंफ्यूजन कंफ्यूजन में चलता है, तो राधा क्या है, पूरी तरह से कहाँ पे बताया गया है, चैतन्य चरितम के आदि लीला के चौथे अध्याय के 96 श्लोका में बताया गया, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेदनाई शास्त्र प्रमाण। वहां पे बोला गया कि राधा क्या है, पूरी तरह से शक्ति है, और शक्तिमान जो है सो कृष्ण है। तो ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हैं। अब तो फिर राधा रानी को प्रसाद भी तो चढ़ाना ना प्रभु, प्रसाद क्या चढ़ाए तो राधा रानी खुश होते, कृष्ण भी फिर कैसा खुश होते। तो जनरली आप लोगों को, अभी तो राधा रानी का है, मैं राधा रानी का ही बोलूंगा। तो राधा रानी को कौन सा प्रसाद पसंद होते हैं, अरवी। तो घर में हम लोग अच्छा सा अरवी ला लो, अरवी की सब्जी, या यस, वो भाव से बनाओ कि राधा मैया को हमको प्रसन्न करना है, राधा मैया के लिए अरवी अच्छा सा वो पसंद करती है वो। और जैसे आशील प्रभुपाद को भी कचौरी, कचौड़ी बोलते हैं, कचौरी जो पसंद है, वो भी राधा मैया, देन राधा मैया के लिए भी हम लोग कचौरी, अगर जिसको आता है। हाँ, देन मीठा, मीठे में भी क्या करते हैं, कल एक वीडियो हमारे अभिषेक प्रभु जी थे हमारे ग्रुप में, तो वो हमको भिजाए हैं, तो वहां पे भी अच्छे से बोला गया। तो मालपुआ, कलाकंद, ये सब, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है अरवी। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है अरवी। वैसे ही कन्हैया को प्रसन्न करना है, मेन इंपॉर्टेंट उनका सबसे पसंद क्या आता है, करेला। हाँ, तो और चैतन्य महाप्रभु को पसंद करना, प्रसन्न करना है, तो क्या करना, सिंपल शाक, कोई भी शाक की बनी हुई सब्जी उनको अच्छा सा प्रसाद में दे दो, वो भी खुश।
तो बोलने का मतलब क्या है माताजी प्रभु जी, कभी हमारे पास में अगर समय रहेगा तो राधा रानी का प्राकट्य के बारे में भी हम लोग यहाँ पे कैसा वो प्रकट हुए। एक्चुअली ये लोग पहले तो क्या थे अच्छा-सा वृंदावन में थे, लेकिन बाद में बरसाना जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कृष्ण भगवान को सताने के लिए, कृष्ण भगवान को मारने के लिए वहाँ के लोगों को थोड़ा डर लग रहा था। तो चंद लोग क्या करे, इवन इंक्लूडिंग राधा रानी, जन्म तो हुआ रावल में, जन्म हुआ रावल में, चले गए कहाँ 3 साल के बाद में बरसाना में, ठीक है ना? तो एक्चुअली वास्तविकता इवन राधा रानी के बारे में और एक जब जब अब सबसे उत्तम मास आता है कार्तिक मास। सब लोग बोलते हैं कुछ नियम का पालन करना, कुछ दान करना, बहुत अच्छा मंत्र है। दामोदर का अभी महीना आ रहा है। यस, सही बात है। देन वहाँ पे हम लोग एक दामोदर अष्टकम में गाते हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, अच्छा-सा गा रहे हैं। लेकिन नीचे सबसे लास्ट में क्या गाते हैं? नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, नमो अनंत लीलायै देवायै तुभ्यं। हाँ, सब लोग दामोदर का जब महीना कार्तिक महीना आता है, सब लोग हम लोग मैं भी हम लोग डेली श्रेया माता जी को नहीं तो कई सब लोग सीनियर डिवोटीज को बुलाएंगे, वो लोगों से दामोदर अष्टकम गाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो माता जी प्रभु जी क्यों गा रहे हैं? अरे प्रभु दामोदर अष्टकम में तो कन्हैया भाग रहे थे, उनकी माँ जो है सो लकड़ी लेके उनको बांधने के लिए पहले भागना चल रहा था, फिर बाद में बांधने के लिए रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै क्यों बोला गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्यों बोला गया? जब कन्हैया को रस्सी से बांधा जा रहा था, तो एक तो मैं हम लोग लेवल 2 में डिस्कशन करें, 2 उँगल कम पड़ रही थी, एक क्या है? यस, हमको प्रयत्न करना है और कृपा भगवान करेंगे, ठीक है? लेकिन वेरी इंपोर्टेंट चीज़ भगवान बाँधे गए, कैसा बाँधे गए? कि अब वो देख लिए मैया रस्सियाँ मँगाते जा रही है, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से, देन रस्सी बरसाना से आ गई। अब वो बरसाना से किसकन से आई? राधा मैया अपने हाथों से रस्सी दिए। जब राधा मैया अपने हाथों से दिए, कन्हैया बोलने लगे, "अब तो मेरे को बंधना ही पड़ेगा" क्योंकि इधर माँ भी निस्सहाय, अब पहले तो वो प्रयत्न कर रही थी, अब वो पूरी तरह से कृपा पे डिपेंड हो गई है। हाँ, "हे कन्हैया बंध जा।" अब कन्हैया बंध गए। तो दिस इज़ व्हाट वेरी इंपोर्टेंट है, कन्हैया बंध जाते हैं कब? राधा। तो हम लोगों को जितना हो सके उतना हम लोग गलत ये जो भौतिक दुनिया में क्या करते हैं, ये लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग भक्त हैं, हाइली एलिवेटेड होते जा रहे हैं। तो राधा रानी को जब एक बार कृष्ण भगवान बोले, "चलो अब हम लोग लीला करेंगे।" सब लोगों को बताएँगे। वो भी एक श्राप मिला, वो भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो हमारे दीप्ति माता जी है, ये लोग काफ़ी अच्छा-सा प्रोफ़ेशनल है, तो ये लोगों को बुलाएँगे क्लास में, राधा रानी का एक अच्छा-सा सुदामा तो नहीं वहाँ पे कुछ श्राप मिला था, दोनों भी, तो वो नवद्वीप का निर्माण क्यों करना पड़ा, तो वो ये सब डिटेल में और अलग-अलग कहानी है। वहाँ पे हम लोग नहीं जाएँगे, लेकिन हम लोग को जब कृष्ण भगवान स्वयं बोले, "चलो राधा हुँ, हम लोग अब नीचे जाके लीला करना है, जाएँगे चलो।" देन वो बोलने लगे, राधा मैया स्वयं बोले, गर्ग संहिता में बताया गया, ये तीसरे अध्याय के 32वें श्लोका में बोले, "यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र मैं न मनः सुखाम।" मेरे को सुख नहीं मिलता। जहाँ पे अगर वृंदावन नहीं है, जहाँ गोवर्धन नहीं है, यमुना नहीं है, व्रज नहीं है, मैं तो नहीं आऊँगी वहाँ, सुख नहीं है। आप धरती पर बोल रहे हैं चलो, लेकिन मैं नहीं आऊँगी। देन फाइनली कृष्ण भगवान बोले यस, ये जो हम लोग बोलते हैं ना भौम वृंदावन, तो भगवान बोले ये धरातल पर एक्चुअली ये परछाई है माताजी प्रभु जी, गोलोक वृंदावन ऊपर है। हाँ, तो ये वहाँ से हमारे लिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ये 4 यहाँ पे आए हैं। वृंदावन धाम, गोवर्धन, यमुना और ब्रज की रज ये 4 नहीं है, ये राधा रानी की कृपा है। कोई अगर हमको प्रश्न प्रश्न पूछता है, तुम्हारे पे राधा रानी की कृपा क्या है? कुछ हुई क्या? यस, राधा रानी की ही ये कृपा है कि हमको कन्हैया ये 4 वहाँ से यहाँ पे लेके आए हैं। उनको परमिशन दिए, एक दिन वो भी लीला विस्तार से हम लोग जानेंगे। हाँ, और एंड फाइनली यहाँ हमारे लिए छोड़ दिए कि भैया आप समय निकालो, कल हमारे
एक माताजी मैसेज बोल रहे थे, प्रभु जी मन तो बहुत करता है कि वृंदावन जाने के लिए, कीर्ति माताजी है तो, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कब राधा रानी का परमिशन होता है, ऐसे बोलते ना प्रभु जी, कब राधा रानी का परमिशन होता है तभी हम जाते हैं। यस, यस, तो ये राधा रानी का कृपा है जो हम पे क्या करे कि भाई ये लोगों का भी उद्धार होना है तो कुछ ना कुछ मैं इनको देंगे। तो क्या करे, वृंदावन धाम, गोवर्धन, यमुना और ब्रज की रज रज है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को हमारा जो किचन है, जब भी हम प्रसाद बनाते हैं, ये भाव से बनाना है कि ये राधा रानी अ, इन्हें राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी हमेशा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रहती है। तो आज तक ऐसा कोई डिश नहीं है जो रिपीट हुआ है। राधा रानी एक बार बना दिए, आज फिर एक बार नेक्स्ट डे दूसरा बनाएगी, तीसरे दिन तीसरा बनाएगी। हम तो भी वही पूरी, वही वही इडली, वही डोसा, लेकिन नो रिपीट। राधा रानी उतना उतना अच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करती है। तो हमारा किचन इतना साफ शुद्ध रहना चाहिए। कृष्ण किचन में गलत कुछ भी नहीं करना चाहिए। किचन हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, राधा रानी के लिए डिपार्टमेंट उनका हेड है, तो राधा रानी का परमिशन लेके अच्छा सा बनाना चाहिए। वो कृपा राधा रानी देती है, वही प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं। हरि बोल, भगवान उसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि राधा कोई और नहीं है भगवान की। भगवान जब भगवान अपने शक्तियों के बारे में भगवत गीता में भी बताए, भूमिरपो नलो वायु, ऐसा अलग अलग शक्तियों के बारे में बताए। पराशक्ति, अपराशक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, ऐसा अलग 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 आप लोगों तो अभी एलिवेटेड है। तो वैसा वहां पे जब शक्तियां शक्तियां को बताया गया, तो हम लोगों को ये जो राधा रानी का जो शक्ति, जहाँ पे भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हमेशा अंतरांग शक्ति से भी वहां पे भी संवित शक्ति, वो भी हम लोग देखे हैं लेवल 2 में। तो हलादिनी शक्ति है जो हमेशा ये प्रयत्न करती है, क्या प्रयत्न करती है, कन्हैया को कन्हैया को कैसा मैं प्रसन्न करूं। तो जितना हम राधा रानी को अगर जानना है तो सबसे पहले कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की जैसे ही हम लोग, हम एक जीव है, भगवत गीता सीख लिए, भगवत गीता इस्कॉन में जुड़ गए, श्रीमद् भागवतम के क्लासेस सुन रहे हैं, तो हमारे में ये भाव आ जाता है, क्या स्वतः आ जाता है कि भाई मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये भाव पे आके रुकता नहीं। एक व्यक्ति, एक भक्त वहां पे नहीं रुकता है, अब भक्ति करना आरंभ करता है, अभ्यास करता है, क्योंकि हम लोग सब आपको वैधि भक्ति सिखाते हैं, कुछ विधि विधानों का पालन करना हम बताते हैं। डायरेक्ट विधि विधानों का जब पालन करेंगे तो हम लोग सब रागानुरागा टॉप लेवल की भक्ति में आएंगे, लेकिन पहले विधि नियमों का पालन करते हैं। जैसे ही हम लोग विधि विधानों का पालन करके जब भगवान की सेवा करते हैं, राधा रानी इमीडिएटली कृपा करती है, क्योंकि क्योंकि राधा रानी स्वयं स्वयं वहां पे बताया गया चैतन्य चैतन्य के आदि लीला में पहले अध्याय के 5वें श्लोका में, राधा कृष्ण परा परा नाय विक्तिर हलादिनी शक्तिर अस्माद। वहां पे बताया गया कि द लविंग अफेयर्स ऑफ श्री राधा एंड कृष्णा आर ट्रांसडेंटल और मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड्स इंटरनल पोटेंसी। हो सिर्फ और सिर्फ राधा का भाव क्या है, कैसा मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो हमारा भी क्या भाव रहना चाहिए, कैसा मैं भगवान को प्रसन्न करूं, ये नहीं कि भगवान से कैसा मैं सेवा लूं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग महामंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या है वो महामंत्र, सिर्फ और सिर्फ हे भगवान, हम लोग बोल रहे हैं है जो हरे जो वर्ड है वो क्या है, कृष्ण मालूम है, राम मालूम है, हरे क्या है, हरा। ये हरे वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड हरा, हरा से ये अक्षर आया है। देन ये हरा क्या होता है, हलादिनी शक्ति, जो भगवान की आंतरांग शक्ति जो बोलते हैं। तो उसमें हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र तो पढ़ रहे हैं, कोई 16 माले, कोई 32 माले, कोई 64 माले। कभी आपको जब मैं सेवा बोलता हूँ, सेवा देता हूँ, ये तो हमारे टीम वाले कल एडमिन ग्रुप में एक डाले हैं, कल एक एडमिन ग्रुप में महालक्ष्मी माता जी कुछ मैसेज डाले कि हमारे पास में एक अच्छा सा भजन भजन है, कोई एडिटिंग करने के लिए, सेवा के लिए आओ। मैं देख रहा था कितने लोग रिप्लाई देंगे, है तो है ग्रुप में 200 200 250 के ऊपर है, लेकिन कोई सेवा के लिए, सब इतना व्यस्त है कि वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे टेम्पल में एक अच्छा सा भजन गाए हैं, वो उसको थोड़े बहुत एडिटिंग करना है ना, घंटी लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, कोई आ रहे नहीं।
दिस इज व्हाट। तो फिर महामंत्र तो जप रहे सब लोग, महामंत्र जप रहे, महामंत्र का मीनिंग क्या है? क्या बोल रहे हैं? ओ राधा, ओ कृष्णा, क्या बोल रहे हैं? हमको, हम आपकी सेवा में रखो, हमको आपकी सेवा दो, ये मांग तो रहे हैं। जब सेवा मिलता है, सेवा आपको मिला है, शिक्षा गुरु आपको मिला है, आप करो, मैं क्यों करूं? मैं अगर करूंगा, मैं अगर करूंगी, तो मैं कौन हूं मालूम? ये भाव है। तो सेवा जब मांग रहे हैं, सेवा आपको उल्टा मिल रही है, तो अभी मैं श्रेया माता जी को बोला, माता जी थोड़ा आप आइए, भजन कीजिए। यस, मैं आ जाऊंगी। यस। हाँ, इवन स्मृति माता जी को पूछा, आपको आता है क्या? प्रभु जी मैं सीख लूंगी, मेरे को नहीं आता है, लेकिन मैं सीखूंगी। ये भाव रहना, एक ही दिन में प्रिपरेशन, यस मैं बोलूंगी दीप्ति मत, ये तड़प सब में आना, सब में आना। वैसे तो आप सब में हैं, मेरे में बहुत कमी है, तो प्रयत्न करेंगे हम सब। तो और कितना समय है? 4 मिनट। कुछ श्लोक देखेंगे हम लोग। अब जैसे कि हम लोग ये भी मालूम, मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम कवर करते आया। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग हम लोग ज्ञान 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 के पीछे जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं प्रेम बढ़ रहा क्या, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा क्या, सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे क्या? तो इंफॉर्मेशन नहीं, वैसे तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन होना है, प्रेम बढ़ना है। तो प्रेम कैसा बढ़ती है? सिर्फ और सिर्फ राधा मैया के कृपा से। तो यानी भक्ति भगवान कृष्ण जल्दी नहीं देते हैं, जल्दी नहीं देते हैं। आपको पैसा चाहिए, दे देंगे। आपको प्रॉपर्टी चाहिए, दे देंगे। आपको नाम चाहिए, दे देंगे। यस, फेसबुक में फॉलोवर्स चाहिए, सब चीज दे देंगे। धन सुंदरीम, ज्यादातर पैसा आ गया तो क्या करते हैं ये लोग? पत्नियों को बदलते हैं, डाइवोर्स के ऊपर डाइवोर्स देते हैं। फिल्म एक्टर में यही हम लोग को सीखने को मिलता है। तो जितना ज्यादा पैसा रहता है, उसका भोग की वस्तुएं बढ़ते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, तेरे को ये चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन भक्ति नहीं दूंगा। भक्ति अगर है तेरे को देना है, तो मैं भक्तों का दास बन जाता हूँ। तो इसलिए आसानी से, क्योंकि वो बलि महाराज सब कुछ समर्पण कर दिए, और भगवान जाके उनका क्या बन गए? यस, अब उनका द्वारपाल बन गए, सिक्योरिटी गार्ड बन गए। ठीक है ना? तो ये हमको, अगर हमको भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के शरण में जाना पड़ता। राधा रानी जब तक, अगर हम लोग राधा रानी के शरण में नहीं गए, क्योंकि राधा रानी कौन है? भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। वृंदावन के बाहर कोई भी ऐसा नहीं है, देवता असुर कोई भी रहने दो, हर एक को झुकना पड़ता है कन्हैया के पास में। लेकिन कन्हैया के कंट्रोल में ये सब रहते हैं। लेकिन वृंदावन में कन्हैया राधा रानी के कंट्रोल में रहते हैं। तो इसलिए ही हम लोगों को क्या करना चाहिए? जो मदन मदन मोहन सबको मोह लेता है, लेकिन जो मदन मोहन मोहनी है, वो राधा है। उनके बारे में कल पूरा भाव, पूरी तरह से समर्पण करके, बस उनमें ही हम लोग क्या करना है? भाव, यानी वो भाव नहीं आता है किसी, मेरे को भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है कीर्तन करना, फिर भी कोई प्रयत्न करना चाहिए। हरे कृष्णा पढ़ रहे हैं, और दिल से ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। अब आंख बंद करके वो लीलाओं को याद करते हुए माला चलना चाहिए। ठीक है ना? तो माता जी, प्रभु जी, और बोला गया चैतन्य चैतम के आदि लीला में चौथे अध्याय के 214 श्लोका में बोला गया, सई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका। यानी गोपियां, ये जितने भी गोपियां हैं, ये जितने भी गोपियों में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? राधिका इज फोरमोस्ट। शी surpasses all the beauty in qualities, good fortune, all the above in love। तो राधिका ये गोपियों से भी ज्यादा है। वास्तविकता ये जितने भी गोपियां हैं, जितने भी लक्ष्मियां हैं, ये राधा मैया के ही विस्तार है। ये कोई और नहीं है, सेपरेट नहीं है। लेकिन ऐसा बताया गया चैतन्य चैतम में कि गोपियों में से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधा है। और राधा मैया कृष्ण को बहुत नजदीक है। क्यों? और राधा कृष्ण को, और दो 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 चीज बहुत नजदीक है कृष्ण के। क्या है वो? दो ही चीज। वो क्या बताया गया हमको? चैतन्य चरितम के आदि लीला के चौथे अध्याय के 215 श्लोका में बताया गया, यथा राधा प्रिया विष्णोर तस्य कुंदम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सैव। वहां पे बताया गया कि जैसा राधा कृष्ण के करीब है, वैसे ही जो हर राधा कुंड, जो राधा मैया का जो कुंड है, वो भी कृष्ण को बहुत बहुत अत्यंत प्रिय है। तो जब भी आप लोग वृंदावन जाते हैं, तो वहां पे स्विमिंग करे, डाइव मारे, वो सब नहीं करना चाहिए, जल क्रीड़ाएं नहीं करना चाहिए। वो वहां पे बैठ के अच्छा सा माला जपना चाहिए।
हाँ, ध्यान पूर्वक वहाँ पे जपना चाहिए, अपना माला वहाँ पे अच्छा-सा माला को भी नहलाना चाहिए, क्योंकि वो कौन है, माला 108 कौन है हमारे हाथ में, हमारे बीड़ बैग में 108 क्या है? गोपियाँ हैं। गोपियों को अच्छा लगता है जब राधा कुंड में नहलाते हैं, गोपियाँ सब आनंद में, यस है कि नहीं? तो वहाँ पे हम लोग लोग बोलते हैं, मैं तो वृंदावन जाके आ गया। क्या करे आप वृंदावन में? नहीं बस मैं जाके आ गया। अरे भैया क्या करे? दिस इज़ व्हाट, जाने से पहले हमको वो धाम की महिमा भक्तों से जानना चाहिए। क्या करना, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अपराध नहीं करना चाहिए। ये सब हमको जब चैतन्य महाप्रभु क्या करे, हम पे कृपा करके स्वयं कृष्ण भगवान ये राधा रानी इतना मेरे से क्यों प्रेम करती है? आखिर इतना आनंद क्यों मिलता है मेरे से? वो राधा के जानने के लिए, वो भाव को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये धरती पे आए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बताता हूँ, भगवान क्या करे, भक्ति करो, बोल तो दिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। बेटा तू जितना कितना भक्ति करेगा उतना मैं तेरे पास में आऊँगा। तू एक कदम डालेगा, मैं एक कदम डालूँगा। तू मेरे लिए ये करेगा, मैं ये करूँगा। बस ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवद गीता का श्लोका है। लेकिन महाप्रभु क्या करे माताजी प्रभु जी, घर-घर पे जाके बोलने लगे कि हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, संकीर्तन कर लो, गोलोक को आ जाओ। कितना एलिवेटेड है देखो, कृष्ण भगवान बस बोल दिए कि भैया तू जितना आएगा मैं उतना ही दूँगा, लेकिन यहाँ पे हाँ, स्वयं भगवान जा रहे हैं। राधा रानी जो राधा मैया के भाव में वो भगवान स्वयं जा रहे हैं, जाके वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राधा रानी का कन्हैया भगवान की भक्ति कर लो, कन्हैया की भक्ति कर लो। कितना एलिवेटेड है देखो भग तो इसलिए ही क्षमा भी अगर हमसे कोई गलती हो गई है, तो हम लोग होता है, हमसे भी अपराध हो रहे हैं, जाने-अनजाने कई अपराध हो रहे हैं, लेकिन अपराध को क्षमा करके पापियों को वहाँ पे कन्हैया क्या करते थे? दंड देते थे। दंड देके उनको ऐसी ही उनका भी मोक्ष करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? गले लगाते हैं। जैसे जगाई मदाई वैष्णव अपराध कर दिए, नित्यानंद का सिर पे मारे, तो फाइनली उनका खून बहने लगा। चैतन्य महाप्रभु क्या करे? अपने सुदर्शन चक्र को बुलाए। लेकिन उनको जब बोला गया कि भैया जाने दो, वह बदल गए, सुधर गए, तो वैसा हम लोग सब टेररिस्ट हैं। हम लोग उसामा बिन लादेन ही हैं। हम लोग सब दुर्योधन ही हैं। हम लोग सब कई पाप कर चुके हैं। कोई भी दूध में धुला हुआ नहीं है। तो अब शरण में आए हैं, जगाई मदाई है हम लोग भी। अब शरण में आ गए चैतन्य महाप्रभु के, तो चैतन्य महाप्रभु हमको क्या करेंगे? आ जाओ। कृपा कब करेंगे? जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब यही है संकीर्तन मोमेंट। ये नाव तो चल रही है इस्कॉन की, बैठना है बैठो, नहीं बैठना है नहीं बैठो, ठीक है ना? तो इसलिए ही कृपा प्राप्त करना है किसकी? जिस जब हम लोग राधा रानी की, तो राधा अक्षर जो जो अभी अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, राधा क्या है प्रभु जी? तो ये आराधना, जब हम लोग आराधना करते हैं किसकी? भगवान से, तो आराधना से ये राधा आया है। तो राधा यानी सिर्फ आराधना, प्रेयर भगवान को पूरी तरह से। बड़े-बड़े महाभागवत भी क्या करते हैं, वो लोग पूरी तरह से समझ गए हैं, नहीं भई ये तत्व क्या है, जो समझ गया है वो सीधा-सीधा क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। जैसे ही भगवान की सेवा करता है, उस पे विशेष कृपा हो जाती है। एक बार एक एक अच्छे से लेक्चर में मैं सुन रहा था। एक बार अगर हम समझो एक बार भी खाना अपना घर में अच्छे से बनाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं हमारे हाथों से, ना तो राधा रानी रिकमेंड करती है, रिकमेंडेशन करती है कन्हैया को, "अरे! वो तो अपना जीवन बिता दिया, तुम्हारा प्रसाद बनाने में उस पे दया करो।" वैसा एक बार अगर हम गलती से अगर हमारा हाथ लग गया दीवार पे, अगर वहाँ पे दीवार पे धूल है, तो वो साफ हो गई, तो गद राधा रानी बोलती है, तुम्हारे मंदिर को हमेशा साफ रखता है वो भक्त। इतना रिकमेंड करती है, अगर जस्ट जाके वहाँ से बैठ के अगर उठ गए, तो हमारे कपड़ों को वहाँ की धूल लग गई। तो ये समझ जाओ कि राधा रानी क्या बोलती है, वो मंदिर में रोज़ आता है, रोज़ मंदिर की सफाई करता है। ये वो राधा है। तो इसलिए राधा रानी को सबसे तकलीफ क्या होती है, अगर कोई भक्त दूसरे भक्तों को प्रति अपराध करता है,
अपराध के बारे में नेक्स्ट अभी जो 13 अध्याय आरंभ हो रहा है उसके पहले मैं अपराध बोलूँगा, अगर समय है तो। नहीं तो हमारे लीडर्स है कोई ना कोई बोलेंगे। तो अपराध नहीं, अपराध अगर जो कोई भी करते हैं, राधा मैया क्षमा नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करना है, वैष्णव अपराध हमसे नहीं करना है। तो वैष्णव अपराध जैसे ही करते हैं, वो जो रुचि रहती है, हाँ, वो जो माला में रुचि लगती है, व्रत रहने में रुचि लगती है, धीरे-धीरे से हमारी इच्छा क्या होती है, भोग करने में इच्छा, संभोग करने में इच्छा, नहीं तो और पैसा, इंद्रिय तृप्ति में इच्छा, बाहर का खाने में इच्छा। तो पहले ये जो आसानी से हम लोग नियंत्रण करते हैं, अपराध के कारण ये सब अच्छा लगने लगता है। समझो आप, ये अपराध जैसे ही करे, ये सब अच्छे लगने लगता है। तो हम समझ जाना कि भैया हमसे अपराध हुआ, फिर से जाके हम लोग क्या बोलना है, पूरा मंगलाचरण पढ़ना। पूरा मंगलाचरण में मतलब क्या है, कि सभी हमारे गुरुओं को, आचार्यों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गलती हो गई, श्री चैतन्य महाप्रभु को पूरी तरह से समर्पण होके बोलना, मेरे से जाने-अनजाने में वो तो गलतियों का ही क्या हूँ, पुतला हूँ। तो मेरे से फिर से गलती हो गई, क्या करूँ, भक्ति में आ गए बाद में, कोई वैष्णव अपराध हो गया, मेरे को क्षमा करो, क्षमा करो। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना अब क्षमा करके वो राधा रानी की शरण में जाना है, तो वो डेफ़िनेटली वो अपनी कृपा देंगे। एंड फाइनली बहुत सारे है, काम और प्रेम में अंतर भी समझना है, समय नहीं है मेरे पास में 7 मिनट बढ़ गए हैं। तो एक्चुअली हम लोग राधा रानी को बोलते हैं रास लीला, वो राधा रानी अगर है तो फिर राधा को छोड़ दिए क्यों? राधा रानी का ये ऐसा ना, उनका ये हो गया, वो हो गया, दोनों अलग क्यों हैं? बोलते हैं, लेकिन ये भौतिक दुनिया में हर कोई स्त्री-पुरुष का संबंध कैसा दिखता है? आप जैसा देखते हैं, भगवान को वैसे ही सोच रहे हैं, गलत बात है। आपकी बुद्धि यहाँ पे ही है। आपकी बुद्धि काम वासना में है, आपकी बुद्धि स्त्री और पुरुष के अंतर को सिर्फ़ एक काम वासना के न मध म मध्य से ही देख रही है। लेकिन चैतन्य चरितम की आदि लीला में बताया गया चौथे अध्याय के 98 श्लोका में क्या? राधा कृष्ण आईचे सदा एक एई स्वरूपा लीला रस आस्वादिते धरा दुई रूपा। क्या बताए? राधा कृष्ण एक ही है। ये 2 अलग-अलग नहीं हैं, लेकिन ये लीला करने के लिए आए हैं। लीला राम जी सीता ये लीला करे हैं, हमको बताए हैं जीना कैसा सिखाने के लिए वो आए हैं। राधा रानी और कन्हैया, देखो माताजी प्रभु जी, अब ये मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ को मैं ऐसा लगा लूँगा, मेरे हाथ को मैं चूमूँगा, तो ये गलत है क्या? तो राधा और कृष्ण एक ही है, परछाई जैसा रहती है वैसा। फिर नहीं, दोनों को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, अलग देखना भी नहीं है। हमको और बताया गया, क्या बताया गया कि आदि लीला में चौथे अध्याय के 162वें श्लोका में बताया गया, गोपी गणेर प्रेमारा रूढ़ भाव नामा विशुद्ध निर्मल प्रेमा कबहु नहे कामा। कभी भी जो गोपियों का भाव है, वो सबसे ऊपर का भाव है, उसको बोलते हैं रूढ़ भाव। वहां पे कुछ काम नहीं है, वहाँ पे कुछ कामनाएँ भी नहीं हैं, कुछ काम वासना ही नहीं है, वो लेवल ऊपर का है। आपको नहीं मालूम, आप समझ नहीं सक रहे हैं और दोष निकाल रहे हैं। जैसा सोना और लोहा में बहुत भेद होता है, वो भी बताया गया है चैतन्य चरितम के चौथे अध्याय के 164 श्लोका में बताया गया। क्या बताया गया? कि प्रेम और काम दोनों अलग है। ये भौतिक जीवन में ये सब जब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक शरीर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। हम देख रहे हैं 35 टुकड़ों में काट रहे हैं, कोई 40 टुकड़ों में काटेगा, कोई 100 टुकड़ों में आगे जाके काटेगा। क्यों कट रही है भैया? लड़कियाँ, माता जो भी ये लोग, कि उसका अब देख लिया, ये शरीर से उसको प्रेम था। अब वो शरीर का प्रेम चला गया, अब वो काट देगा, या तो डाइवोर्स दे देगा, या तो छोड़ देगा। तो ये काम है, प्रेम नहीं है। आई लव यू फँसना नहीं है। लव सिर्फ़ एक ही से कर सकते हैं, वो कौन है? कन्हैया से ही हम प्रेम कर सकते हैं, बाकी सब काम है। इसलिए ही क कन्हैया बोले, "आत्मेन्द्रिय प्रीति वंशा तारे बरी तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंशा धारे प्रेम नाम।" क्या है? हमको हमारे इंद्रियों को ऋषिकेश क्यों जाने जाते हैं? हमारी इंद्रियों को हमको तुष्ट करना नहीं है। कन्हैया के इंद्रियों को जब हमारे, कल जब सुधीर प्रभु भी बोल रहे थे, अच्छा-सा डिस्कशन चल रहा था क्लास में, हमारे इंद्रियों को कृष्ण की तरफ मोड़ लो। कहाँ पे बोला गया? चैतन्य चरितम के चौथे अध्याय के आदि लीला के चौथे अध्याय के 165वें श्लोका में बोला गया, कितना ब्यूटीफुल है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंश धारे प्रेमा नाम।
कृष्ण के इंद्रियों को जब हम लोग तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, वही रियल प्रेम है, वही रियल प्रेम है, वरना ये प्रेम नहीं है, काम है। तो हमको आज आज थोड़ा-सा चांस मिला है, हाँ? तो आप सब कोशिश कीजिए, आपके पास में समय है, थोड़ा-सा कल कल व्रत रहो 12 बजे तक, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रे करो, राधा रानी को अच्छा-सा प्रे करो कि हमको भगवान की कृपा, यस भगवान की सेवा और अच्छा-सा दो। देखो सुनना भी एक सेवा है, सुनते-सुनते परीक्षित महाराज चले गए, तो सुनने के लिए भी तो पेशेंस चाहिए। तो ये सब कृपा कृपा ही जब हम पे होती है, तो ही हम लोग भक्ति में टिके रहते हैं। ठीक है? तो ये मैं लिया था तो हाँ, खोल के भी रखा था, आपको बताएँगे लेकिन समय नहीं है। राधा रानी का पृथ्वी पर जब प्राकट्य हुआ था, तो वो क्या कर रहे थे, अपने एक छोटा-सा मेरा दिल नहीं मान रहा है लेकिन बोल दूँगा, तो बहुत बड़ी कहानी है, पढ़ने में मेरे को और 10-15 मिनट लग जाएगा, लेकिन वो आँख नहीं खोले। जैसे ही जब वृषभानु को वो कहाँ पे मिले, वो अच्छा-सा एक कमल लोटस बोलते हैं ना, लोटस में इतनी अच्छी-सी प्रकाश आ रहा था, तो देन वो झाँके अरे क्यों आ रहा है प्रकाश? देन वहाँ पे उनको ये राधा रानी मिले, राधा रानी जैसे ही मिले अब आँख नहीं खोल रहे हैं, वो चिंतित थे सब लोग कि मेरी राधा रा आँख क्यों नहीं खुल रही है नन्ही-सी। देन फाइनली नारद मुनि चले गए, ढूँढते-ढूँढते जब कृष्ण आए हैं, उनको मालूम हुआ कृष्ण जब आए हैं, तो कृष्ण गोलोक में गए, गोलोक में खाली था, हाँ, देन वो कृष्ण को ढूँढते-ढूँढते समझ गए कृष्ण आए हैं, तो कहीं न कहीं राधा भी आए हैं, तो राधा को ढूँढते एक घर पे चले गए, देन वो म मिल गए उनको, अब वो समझ गए यही है राधा, इनको ये तो जान गए लेकिन वृषभानु को कैसा समझाना? वो बोले आपकी बिटिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आँख क्यों नहीं खुल रही है? आप क्या करो अच्छा-सा प्रोग्राम बनाओ, सबको बुलाओ। देन उसमें नंद बाबा सबको भी बुलाया गया और नंद बाबा जब आए तब साथ साथ में तो कन्हैया को भी लेके आए। पहली बार जब वो डिसाइड कर लिए राधा रानी, मैं अगर देखूँगी तो कन्हैया को ही देखूँगी। ये तो भ्रम वृंदावन ये जो भी है, ये जगत में मैं क्यों आई हूँ? सिर्फ़ उनके लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो भी एक और डेप्थ में अगर जाएँगे तो और एक लीला है वहाँ पे भी कि एक श्राप लगता है, श्राप वो सब तो ठीक है, लेकिन तो वो जैसे ही कन्हैया जाके उनको स्पर्श करते हैं, राधा रानी पहली बार कन्हैया को देखती है। दिस इज़ व्हाट वेरी इम्पोर्टेंट है। हमको भी हमारी आँख है, लेकिन हमारे आँख ये समझ के चलना चाहिए, हमको वो आनंद आना चाहिए जब मंदिर में जाएँगे कल आपके पास में आस-पास में इस्कॉन है, चले जाओ। वहाँ पे अभिषेक होते रहता, आप देखो, भले ही दूर से देखो, सामने टिकट लगा के टिकट अगर रहता नहीं रहता नहीं मालूम, लेकिन वैसे तो नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आजकल भगवान मंदिर के लिए कुछ अगर ले रहे हैं सामने से दर्शन के लिए तो देना भी चाहिए क्योंकि मंदिर का ही तो न सब डेवलपमेंट चलता है। तो अगर आप देख रहे हैं आनंद लो, जितना पीछे है टेंशन नहीं है लेकिन वो अभिषेक आप हम लोग अभिषेक पंचामृत से भी कर सकते हैं। एक मैं भूल गया फलों का। फलों का भी जूस बना के उसका भी अभिषेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, कल आप सबसे रिक्वेस्ट है फिर से मैं मेरे बोलने में कहीं न कहीं त्रुटि हो गई, तो मेरे को क्षमा करना। मैं यहाँ पे ही मेरी वाणी को रोक रहा हूँ। यस, किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं तो कल स्कूल चली जाऊँगी 9 से लेके 5 बजे तक आऊँगी, तो कैसे करूँ व्रत? आप 12 बजे तक खाना नहीं है, तो 12 बजे, साढ़े 12 आपका लंच टाइम में ही आप खा लो, बस। ठीक है। सुबह से कुछ भी मत खाओ। व्रत रह जी। गए और स्कूल में भी तो जा रहे हैं, तो वो थोड़ा व्रत जब कभी भी तोड़ूँ समय रहे कैसे? हाँ, हुँ। व्रत तोड़ूँ कैसे? मतलब स्कूल में रहूँगी ना तो तो वही तो बोल रहा हूँ, टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं क्या? दोपहर में टिफ़िन का भी लेके समय जाती हूँ नहीं तो रहता है क्या? हाँ, हाँ, टिफ़िन लेके जाती हूँ। वो मैं टिफ़िन जो बोल रही लेके हूँ जाते कि हैं जब आप व्रत छोड़ो बोल रहा हूँ। ठीक है उसके प्रभु जी, पहले ठीक। कुछ भी न मत खाओ 8 बजे, 7 बजे जाने से पहले जनरली हम लोग लंच कर लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं, मत। हाँ? नहीं हरि करना, बोल, जी ठीक है? प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण और हरे कृष्णा किसी का प्रभु कोई जी। डाउट? हाँ जी। मैंने अभी तक जो हमने सुना था हरे कृष्ण प्रभु जी। कि राधा रानी जो थी वो कृष्ण जी से बड़ी थी। पर हाँ। अब आज आपकी कथा से जो आपने अभी कहानी सुनाई उससे लग रहा है कि वो तो छोटी थी। हाँ, 15 दिन और एक्चुअली देखा गया तो मैं वो विस्तार से बताऊँगा माताजी। एक्चुअली छोटी है, बड़ी है ऐसा बोलते हैं लेकिन हम लोग हमारे शास्त्र हमारे मैं आपको कहानी के साथ में अभी हमारे पास में समय भी तो नहीं है क्योंकि भागवतम की क्लास होती है, सबको जाना पड़ता है। लेकिन राधा रानी कृष्ण से
छोटी है। अगर और डिटेल में जाएंगे तो हमारे आचार्यों के माता जी, जब हमारे आचार्य डिटेल में, ये लोग जनरली जो समझ में आए वो बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता जब आचार्य इसका ये भी गणना करे, एक्चुअली जब वृंदावन में कृष्ण का एज, जैसे कि हमारा एज बढ़ता है, छोटा कम होता है ना, लेकिन कृष्ण हमेशा एक ही एज में रहते हैं। वो भी आचार्य बोले हैं, क्या बोले हैं कि कृष्ण का एज कितना रहता है, 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, बस उससे बढ़ते ही नहीं, उतना ही रहता है जो गोलोक है। फिर राधा रानी का एज कितना रहता है, वहां पे बोला गया, आचार्यों ने ऐसा बताए थे कि जो गोलोक है वहां पे हमेशा राधा रानी 14 साल 2 महीने 15 दिन के ही रहती है। हाँ, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे, जब भौम वृंदावन यहाँ पे धरती में हम लोग, जब कृष्ण भगवान आए हैं, उनके 15 दिन के बाद में राधा अष्टमी जब हम लोग मनाते हैं, तो एक तरह से कृष्ण से राधा ही छोटे हैं, ठीक है, लेकिन प्रेम में बहुत बड़े हैं। हाँ हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है हर चीज में। राधा रानी जब रूठ जाती थी तो कन्हैया को मनाने जाना पड़ता था। काफी काफी इंसिडेंट्स है, काफी इंसिडेंट्स है एक्चुअली, बोलने के लिए समय और चाहिए। हरे और कृष्ण प्रभु जी। किसी दिन मैं अगर शेयर करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है। ये हमारे लीडर्स भी है, हमारे जो ओल्ड लीडर्स है, पुराने जो लोग हैं, वो लोगों को भी चांस दूंगा तो वो लोग आएंगे राधा रानी के पास टाइम्स। एक बार ब्रह्मा जी के समक्ष राधा रानी का भी एक अच्छा सा विवाह हुआ था। अरे कैसा हुआ प्रभु जी, थोड़ा हमको बोलो ना। वो भी है, तो वो भी मैं हमारे लीडर्स को तो भी बोलूंगा, तो मैं ही ले लूंगा, कोई भी एक ले लेंगे हम लोग। पास्ट टाइम्स ऐसे हैं, ये ये सिर्फ हवा के बातें नहीं है, इसका प्रमाण है। हाँ ठीक है ना, बचपन के बहुत सारी लीलाएं हैं, तो वो बचपन में ब्रह्मा जी स्वयं, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन उसके लिए टॉपिक अलग से हम लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। चल भले अब राधा हरे अष्टमी के बारे में। हाँ हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ हरे कृष्ण। जब राधा अष्टमी करते हैं तो 12 बजे के बाद अन्न खाते हैं, तो क्या कृष्ण जन्माष्टमी में भी 12 बजे के बाद अन्न उनको खाते हैं या रात के रात 12 बजे, में? रात में दिन के 12 बजे, रात, दिन के 12 बजे ये इनका जन्म हुआ, इसलिए ये दिन तक। वो रात में, तो रात के 12 बजे तक हम नहीं खाते हैं। हाँ, रात के 12 बजे के बाद क्या अन्न खाते हैं क्या? अब रात के 12 बजे में जो प्रसाद जैसा एकादशी का प्रसाद जैसा तोड़ा जाता है वैसा खा सकते हैं, अन्न भी खा सकते हैं। अब ये बार हमारे पास में खीर कुछ तो, लेकिन ये हमारे लिए अन्न खा सकते हैं, लेकिन हम जो दीक्षा लिए हैं, जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, उसके दूसरे दिन ही श्रील प्रभुपाद का बर्थडे है। अब श्रील प्रभुपाद को हम लोग जहाँ जहाँ पे भी आचार्यों का बर्थडे आता है, समझो व्यास पूजा रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी फेस्टिवल आता है 12 बजे तक नहीं खाना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो जन्माष्टमी के दिन 12 बजे के बाद में जो भी है एकादशी का प्रसाद जैसा साबूदाना हो गया, बगर हो गया, वो खा लेते हैं। देन 12 बजे तक श्रील प्रभुपाद जी का अच्छा सा ग्लोरीफाई करते हैं। श्रील प्रभुपाद ये करे, श्रील प्रभुपाद वो करे, भक्ति हमको ये दिए, अगर श्रील प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, हमको कुछ भी नहीं मालूम। फॉरेन के जितने भी टेम्पल्स हैं जान दो, सब में भी यही बोला जाता है। देन फाइनली 12 बजे अच्छा सा अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो भौतिक दुनिया वाले हैं वो 12 बजे के बाद में अन्न खा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। जो जुड़े हुए हैं कंप्लीटली इस्कॉन से, तो वो तो 12 बजे के बाद में लेते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इस्कॉन में भी क्या सुबह 4 बजे अभिषेक होता है क्या राधा रानी का, राधा अष्टमी पे? अब माता जी अब आपको 4 बजे तो मंगल आरती वह होती है, लेकिन अभिषेक थोड़ा 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 आप लोगों के लिए ने जब आप लोग वहाँ का एक इस्कॉन का एक एक टाइमिंग रहता है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली अभी उतना सुबह में आप सबको बुला के पता तो नहीं है, लेकिन बाद में होता है। हमारे यहाँ मैं एबिट्स का बता देता हूँ, क्योंकि मैं एबिट्स पे जाता हूँ, हैदराबाद में जाता हूँ, तो एक एक टेम्पल का भी टाइमिंग रहता है। तो जैसे ही गुरु वंदना, श्री गुरु चरणा पद्मा, जब हम लोग गुरु वंदना डेली करते हैं ना, गुरु को याद करते हैं, गुरु का आरती गाते हैं, तो गुरु का आरती गाए बाद में मंदिर बंद होती है, बाद में आरंभ होता है 9 बजे से, वैसा 8:30 9 बजे से अभिषेक सबके लिए जनरल सबको बुलाया जाता है, कई लोग आते हैं, भीड़ भीड़ रहता है, और अच्छा सा अभिषेक करते हैं, ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। और ललिता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म हम्म, ये अरबी बनाते हैं ना राधा अष्टमी पे? हाँ, अरबी राधा जी अरबी, को हाँ अरबी हाँ हाँ पसंद। माता जी, अरबी माता जी, अरबी राधा मैया को प्रिय है, अरबी बनाना चाहिए। कृष्ण भगवान को करेला पसंद है, तो उनको वो जिसको जो करेला। पसंद है। हाँ करेला,
इसलिए इस्कॉन में फीकी दाल जो बोलते हैं उसमें भी करेला, हर मैक्सिमम करेला को छोड़ के नहीं करते हैं, करेले को रख के रखते हैं। हमको पसंद नहीं है, उनको पसंद है। हमारी नहीं, पसंद हमें के भी लिए पसंद प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए। उनको क्या नहीं, अच्छा हमें भी लगता है, अरे पसंद है, बहुत दिन हो करेला गया भी कन्हैया पसंद है। को ये नहीं चढ़ाए, ये चढ़ाएंगे, वैसा रहना। लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, लाओ, ये नहीं करना। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, एक क्वेश्चन। हम्म, प्रभु जी, ये सुनते हैं कि ना राधा अष्टमी को राधा जी के चरण दिखाए जाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मंगला आरती के टाइम भी होगा या किस टाइम होगा? मैं उस हिसाब से मैं दर्शन नहीं करना नहीं, आप बिल्कुल चले जाइए, आप दर्शन जब भी करेंगे। कल एक ही दिन है, हर एक मंदिर में, इवन वृंदावन में भी कई लोग जाते हैं, तो चरणों के दर्शन हो सकते हैं। कल एक दिन होते हैं, धन्यवाद प्रभु। विशेष दिन है कल। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सब लोग हरे दर्शन कर कृष्ण लेना प्रभु, जाके। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी दंडवत प्रणाम।